गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर थर्ड का, आपके अकाउंट सब्जेक्ट का, अकाउंटेंसी का चैप्टर थर्ड का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थ्योरी बताई थी, अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसके न्यूमेरिकल। ओके, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो अब इसके अंदर क्या है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेक्रीफाइस रेशियो हमारा कैसे निकलता है, ओल्ड शेयर रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या ओल्ड शेयर में से किसको माइनस करना है हमने, न्यू रेशियो को, न्यू शेयर को। ओके, अब देखो क्या है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है इस चैप्टर के अंदर कि हमें ओल्ड में से किसको माइनस करना है, न्यू का। न्यू को, ओल्ड वो होगा जो आपको पहले दिया होता, और न्यू वो होगा जो आपने चेंजेस करने के बाद बनाया। अब दो चीज़ और हमें क्या माइंड में रखनी है कि अगर इसका आंसर आपका आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस में आता है, तो उसको हो रहा है सेक्रीफाइस। तो क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। अगर इसका आंसर आ जाता है नेगेटिव, तो उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ओके, आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में, आपको एक ओल्ड रेशियो दिया होगा, एक न्यू रेशियो दिया होगा, और ये पूछा जाएगा कि अगर हम पहले ये रेशियो था और अब ये नया रेशियो हो गया, तो क्या इफेक्ट हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला हमें क्या याद रखना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और अगर आंसर आपका पॉजिटिव में आया तो मीन्स उसको क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, उसको अपना शेयर किसी और को देना पड़ रहा है। अगर आपका आंसर आता है नेगेटिव में, इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। गेन होने का मतलब उसको किसी का शेयर मिल रहा है। ओके, देखो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ए एंड बी, ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, और उनका रेशियो क्या दिया हुआ है आपको, ए एंड बी रेशियो है 2:1। इनका ये पहले वाला जो पहले था वो मैंने आपको बताया था कि कोई ड्रेस है वो आपके पास पहले की है तो वो आपकी क्या हो गई, ओल्ड, और जब बाद में आ रही है वो क्या हो जाएगी आपकी, न्यू। ठीक है, तो ये क्या था हमारा ओल्ड रेशियो, ए और बी टू पार्टनर्स हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। नाउ देयर न्यू रेशियो इज, और अब इनका न्यू रेशियो क्या है, 1:1। ओके, फाइंड क्या करना है हमने, गेन और सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर। ईच पार्टनर है कितने पार्टनर, दो है ना, एक ए है एक बी है। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला याद करना है, क्या था हमारा, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ओल्ड में से किसको माइनस करना, हमने न्यू को। सेकेंड चीज, अगर आंसर आता है आपका पॉजिटिव में तो वो क्या होगा, सेक्रीफाइस, और अगर आंसर आता है नेगेटिव में तो वो क्या होगा, आपका गेन। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो ए का, ये ए है, ए का निकालना हमने, ए का ओल्ड शेयर क्या था, 2। ठीक है, लेकिन डिवाइड किससे होगा, दोनों का टोटल, 2 और 1 क्या हो गया, 3, 2/3 माइनस ए का न्यू रेशियो क्या है भाई, 1, लेकिन डिवाइड किससे होगा, दोनों का टोटल, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। क्लियर हो गया समझ में। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इसका एलसीएम लेना आता है 3 और 2 का तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आपने क्या करना है, 2 को, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 की 2 से हुई क्या आया, 4, 3 की 1 से हुई क्या आ गया, 3, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 और 2 की क्या हो गया, 6, 4 - 3 इज इक्वल टू 1/6। अब इसको क्या हो रहा है, प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब इसको क्या हुआ है, सेक्रीफाइस हुआ, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, एस, एस मीन्स इसको क्या हुआ है, सेक्रीफाइस हुआ है। ठीक है, देखो ए का ओल्ड रेशियो क्या था आपका, 2, लेकिन दोनों का नीचे क्या आएगा, टोटल, तो 2/3। ठीक है, फिर इसका न्यू रेशियो क्या था, 1, तो नीचे क्या आएगा, दोनों का टोटल, 1/2। हमें देखना क्या है कि गेन हो रहा है या सेक्रीफाइस, तो फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, तो आपने 2/3 माइनस 1/2, एलसीएम लेना आता है तो बहुत बेटर है, नहीं आता है तो दोनों की क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की 2 से क्या हुआ, 4, 3 की 1 से क्या हुआ, 3, और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ गया, 6, 1/6। अब दोनों का यहाँ पे आंसर किसके आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये आपको क्या हो गया, सेक्रीफाइस। ऐसे ही हमें किसका निकालना है, बी का। अब देखो बी का ओल्ड रेशियो क्या है भाई, 1, नीचे क्या करूँ, 2 और 1 3 हो गया, माइनस इसका बी का न्यू भी क्या है, 1, लेकिन नीचे दोनों का टोटल, 1 और 1 क्या हो गया, 2, टोटल मीन्स इन दोनों का टोटल। ओके, अब भाई इन दोनों की क्या कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 2, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का साइन, यहाँ क्या आ गया, 3, और नीचे इन दोनों की 3 2 6। अब इसका आंसर किस में आ रहा है, -1/6। अब मैंने बताया था कि अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब इसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। क्लियर हो गया ना आपको, b इज इक्वल टू 1/3 -1/2, दोनों की क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस आ रहा है तो आपको गेन हो रहा है, और प्लस आ रहा है तो आपको क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला, ए को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, और बी को क्या हो रहा है, आपका गेन हो रहा है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में है, 3:2:1 में, एंड इनका न्यू रेशियो क्या है आपका, 1:1:1। मतलब ये वाला रेशियो इनका क्या है, ओल्ड रेशियो, और ये क्या है इनका न्यू रेशियो। आपको निकालना क्या है, फाइंड द सेक्रीफाइस एंड गेन ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, देखो फाइंड द सेक्रीफाइस एंड गेन ऑफ ईच पार्टनर। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ से ए का निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, ओल्ड माइनस न्यू। ए का शेयर क्या है, 3, नीचे इन तीनों का टोटल, 3 और 2 5, 5 and 1
6, तो 3/6 माइनस करना है, यहाँ से इसका क्या है 1 और नीचे इन तीनों का टोटल, तो क्या हो गया आपका 1/3। अब मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्वेश्चन में भी, अगर आपका एलसीएम आता है तो बहुत बेटर है, नहीं आता है तो आप क्या करोगे, इनका नीचे तो इनके क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, 6 × 3 क्या हो गया 18 और यहाँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9, 6 की 1 से क्या हो गया 6, 9 - 6 क्या आ गया हमारे पास 3/18। अब ये प्लस में आया है ना, प्लस में आने का मतलब इसके ब्रैकेट में आप लिख दोगे कि इसको क्या हो रहा है सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब दूसरा पार्टनर का नाम क्या है अभी हमारा बी। बी का ऑल्ड रेशियो क्या है 2, 3 और 2 5 और 1 6, तो 2/6 माइनस न्यू रेशियो बी का क्या है 1, तो 1/3, नीचे इनका टोटल हो गया 6 और 3 की मल्टीप्लाई कितना आ गया 18, 3 की 2 से करोगे क्या आएगा 6, माइनस का साइन और 6 की 1 से क्या आ गया 6, 0/18। अब भाई इसका क्या आ गया 0 आ गया, 0 आने का मतलब है ना तो इसको सेक्रीफाइस हो रहा है ना गेन हो रहा है, क्योंकि जो इसका शेयर पहले था वैसा ही शेयर इसको अब मिल रहा है, तो नो सेक्रीफाइस नो गेन। ओके, नेक्स्ट देखो, अब आपके पास किसका दे रखा है सी का, क्या है हमारे पास सी इज इक्वल टू, सी का क्या है भाई 1/6 माइनस 1/3, नीचे क्या करें दोनों की मल्टीप्लाई, 6 3 18, 3 की 1 से 3, 6 की 1 से क्या हो गया 6, अब यहाँ 3 - 6 माइनस का साइन 3/18, अब ये साइन किसका है माइनस का, तो इसका मतलब इसको यहाँ पर क्या हो रहा है गेन हो रहा है, तो इसको देखिए अब हमारे पास क्या है ए एंड बी, 2 पार्टनर्स हैं इन द रेशियो ऑफ 3/2 एंड द न्यू रेशियो इज 2/1। वही सेम क्वेश्चन है, अब ए का निकालते हैं पहले, ए का कैसे निकलेगा ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/5 हो गया, न्यू क्या है का 2/, नीचे दोनों का टोटल 3 हो गया, क्या करना है नीचे के लिए दोनों की मल्टीप्लाई, 5 3 50, 3 3 9, 5 2 10, किस में आ रहा है भाई माइनस में, माइनस का मतलब क्या हो रहा है इसको गेन हो रहा है, ठीक है, माइनस का मतलब क्या हो रहा है इसको गेन हो रहा है। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या दे रखा है बी का क्या है 2/5, ठीक है, यहाँ से न्यू क्या है इसका 1/3, 2 और 1 क्या हो गया 3 हो गया, नीचे क्या करनी है दोनों की मल्टीप्लाई, 5 3 15, 3 की 2 से 6, 5 की 1 से 5, क्या आ रहा है 1/15, अब प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब इसको क्या हो रहा है सेक्रीफाइस हो रहा है, तो इसमें हमने क्या देखा ए को गेन हो रहा है और बी को क्या हो रहा है सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में है अभी 4/3 में, ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया 4/3 में, नाउ देयर न्यू रेशियो इज, अब इनका न्यू रेशियो क्या है 1/1 है, फाइंड गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर, तो इस क्वेश्चन को आपको खुद सोल्व करना है, ए का भी बताना है कि उसको सेक्रीफाइस हो रहा है या गेन हो रहा है और बी को सेक्रीफाइस हो रहा है या गेन हो रहा है। फॉर्मूला याद रखना है आपको, ओल्ड माइनस में क्या करना है न्यू करना है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है, और अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो मीन्स क्या हो रहा है उसको सेक्रीफाइस, और माइनस में आ रहा है तो उसको क्या हो रहा है गेन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है आपको गुडविल, क्या है भाई गुडविल, गुडविल का मतलब क्या होता है गुडविल मतलब किसी का दूसरा नेम, इसका क्या है गुड नेम, किसी की भी रेपुटेशन, ठीक है, कितनी प्रसिद्ध है मतलब वो कितना फेमस है, लोग उसको कितना जानते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है गुडविल, ठीक है। अब ये जो रेपुटेशन है या वो कितना फेमस है वो कैसे अर्न होता है, जब वो कोई हार्ड वर्क करता है या कोई ऐसा वर्क करता है जिससे वो क्या हो लोग उसको जानने लग जाए, ठीक है, ये अपनी होनेस्टी से काम कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है गुडविल बोला जाता है। अब देखो जैसे गुडविल का मतलब, अब हम किसकी बात कर रहे हैं फर्म की बात कर रहे हैं, तो फर्म का मतलब क्या हो गया कोई फर्म है, मतलब जैसे आप देखो एक शॉप पे जाते हो, ठीक है, भिवानी में बहुत सारी शॉप होंगी लेकिन आपको एक ही शॉप बहुत पसंद है, तो मतलब या उसका नाम है सब लोग उसी के पास जाते हैं, तो वो उसकी क्या है गुडविल है, ठीक है। गुडविल का मतलब क्या होता है कि उस फॉर्म ने एक रेपुटेशन कमा ली है, एक प्रसिद्धि कमा ली है, किस तरीके से कमाई है, उसने बहुत मेहनत से काम किया और जितने भी उसके कस्टमर्स थे उन सबको वो क्या कर रही है खुश कर रही है, खुश करने का मतलब उनको अच्छे से सेटिस्फेक्शन दे रही है, वो जब भी आती है उसके पास तो वो उससे सेटिस्फाई होकर जाते हैं, तो वो आपके क्या कहलाती है गुडविल। और आप बार बार जब एक जगह से सेटिस्फाइड होगे तो आप बार बार उसी के पास जाना पसंद करोगे ना, तो इससे क्या होगा उनको प्रॉफिट्स भी क्या होंगे ज्यादा होंगे, तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने से क्या होगा उसकी क्या होगी गुडविल बढ़ेगी, और गुडविल बढ़ने का मतलब क्या हो गया उसके प्रॉफिट्स भी क्या हो गए ज्यादा हो गए। ओके,
हाँ जी, देखिए सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स गुडविल की क्या है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मतलब जिसको ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो, सिर्फ क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो गुडविल भी वही है, इसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। सेकेंड चीज कहते हैं वैल्यूएबल एसेट है। अभी हमने पढ़ा ना कि इससे आपके कस्टमर्स क्या होंगे, सेटिस्फाई, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ रहा है, कोई चीज आपको पैसा ला के दे रही है, तो वो आपके लिए क्या है, वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान है। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो जो आपके, जैसे मान लो आपके यहाँ पर क्लॉथ, कपड़े का 3 दुकानें हैं, ए बी सी। ए और बी तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, इनकी गुडविल इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सी की गुडविल बहुत अच्छी है। तो इन दोनों को तो प्रॉफिट होता है 10,000 का, लेकिन सी को हो रहा है 15,000 का। इसको क्या हो रहा है, 5,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है ना। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी गुडविल क्या है, बहुत अच्छी है। अगर इसकी गुडविल अच्छी है तो ये इसको क्या मिल सकते हैं, एक्सेस प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। कांस्टेंट फ्लक्चुएशन मतलब अगर टाइम चेंज होता है, ठीक है, तो इसकी, अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर गुडविल आपकी बढ़ रही है तो आपकी जो प्रॉफिट्स है वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर गुडविल की वैल्यू कम हो रही है तो आपके प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सारा मतलब खेल किसका है, गुडविल का। अगर गुडविल अच्छी है तो प्रॉफिट्स ज्यादा होंगी, गुडविल अच्छी नहीं है तो प्रॉफिट्स भी क्या नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे। फिर कहता है इट इज वेरिएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। अब देखो, आपके घर में आपके पास बहुत सारा सामान होता है, अगर आप टीवी को अकेले बेचना चाहो तो आप सेल कर सकते हो ना, ये तो कोई कंडीशन नहीं है कि आपको पूरा घर साथ में बेचना पड़ेगा तभी आप क्या कर सकते हो, टीवी को बेच सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता ना, हम हमारे घर के सामान को अलग अलग बेच सकते हैं, लेकिन गुडविल, ठीक है, गुडविल को आप अलग से सेल नहीं कर सकते। वो तभी बिकेगी जब आप अपने पूरे बिजनेस को क्या करोगे, सेल करोगे। आप ये सोचो कि मैं अकेला इसको बेच के पैसा कमा लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तभी सेल हो सकती है जब आप क्या करो, पूरे बिजनेस को सोल्ड करो। उसके बाद कहते हैं इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू बता पाए। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले तो यही नहीं पता चलता कि किसी बंदे की रेपुटेशन कितनी है। अगर पता चल जाता है तो उसको मनी में मेजर करना डिफिकल्ट। सेकेंड चीज, आपका जो फेमस है, क्या वो हमेशा बना रहेगा, नहीं ना। टाइम चेंज होता रहता है, सर्कमस्टांसेस चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से उसकी वो रेपुटेशन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो हम एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि ये आपके पास कितने रुपए की है। ठीक है, तो गुडविल का मतलब क्या है, प्रसिद्धि। ठीक है, किसी भी फर्म की, हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्म की। तो किसी भी फर्म की क्या है, रेपुटेशन है, प्रसिद्धि है, जो उसने कमाई है। किस किस तरीके से कमा सकती है वो, एक तो हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, दूसरा होनेस्टी, ईमानदारी से अपने जितने भी कस्टमर हैं उनको सामान बेचकर, उनको क्या करके, सेटिस्फाई करके। क्योंकि अगर आप उनको सेटिस्फाई करोगे तो वो बार बार आपके पास आएंगे, और बार बार हमारे पास आएंगे तो मतलब हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ओके, उसके बाद देखो आपको क्या कहता है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। हमने इसकी पढ़ी ना, ये क्या है, इसको ना देख सकते हो ना छू सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, बहुत वैल्यूएबल है। ये आपको प्रॉफिट ज्यादा करने में हेल्प करती है, और इसकी वैल्यू जो है ना वो लाइबल होती है कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस के हिसाब से। मतलब अगर आप बढ़ाओगे अपनी गुडविल को, अच्छे काम कर रहे हो तो गुडविल बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इसको हम अकेला नहीं बेच सकते, ये तभी बिकेगी जब आप पूरे बिजनेस को बेचोगे। ठीक है, और इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू बताना वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, हम इसकी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है, ये तो हो गया आपका आज का टॉपिक। अब आपको एक तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, साथ में आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी आपको गुड, दो चीज बता रही हूँ वो पॉइंट्स याद रखने हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्या है, अगर आपको गुडविल अपीयर्ड दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गुडविल अपीयर्ड, तो कौन से रेशियो में डिवाइड होगी, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, गुडविल अपीयर्ड दिया हुआ है तो वो हमेशा किसके अंदर डिवाइड होगी, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब अपीयर्ड, अब आप कहोगे कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, रेशियो तो हमारे पास दो होते हैं, एक ओल्ड और न्यू, तो ये ओल्ड में ही क्यों डिवाइड होगी। आपको ये याद रखना है, ए क्या आता है, अपीयर्ड, ए पहले आता है ना, और पहले कौन सा रेशियो दिया होता है आपको, ओल्ड, तो ए हमेशा किस में डिवाइड होगा, ओल्ड रेशियो में, मतलब पहले वाला पहले वाले में ही डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक तो ये पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट और है, वो क्या है कि गुडविल वैल्यूड। अब मैंने क्या बोला है, वैल्यूड। ठीक है, तो गुडविल अगर वैल्यूड लिखी हुई है तो वो हमेशा न्यू रेशियो में, न्यू या फिर आपका या तो न्यू रेशियो में डिवाइड होती है गुडविल वैल्यूड, या फिर वो आपके सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड होती है। अगर वैल्यूड दिया हुआ है तो आप उसको किस में डिवाइड करोगे, सेक्रीफाइस रेशियो में। जैसे अभी हमने निकाला था ना ओल्ड माइनस न्यू करके, तो हमें उस तरीके से इसको बांटना है, समझ में आ गया। अगर अपीयर्ड दिया हुआ है तो आपका ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगी, और वैल्यूड दी हुई है तो सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड होगी। ये दो पॉइंट्स और साथ में आपको वही क्वेश्चन, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको इस वीडियो में करवाए गए सारे के सारे आप अपनी नोटबुक्स में सोल्व करेंगे। ओके, प्लीज रीड इट केयरफुली। थैंक यू।